विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हमारा चैप्टर सेल एंड बैटरी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है, जो सोलर की, जो सूर्य की जो किरणें हैं उससे वोल्टेज पैदा होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो आपका है ये ए है, ये कन्फर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क? द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? लेंज के नियम से काम नहीं करता है, जूल के नियम से काम नहीं करता है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम से काम करता है, और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी नहीं है। उत्तर सी सही है, ये सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर M=IT, ये नहीं हो सकता, M=ZIT, ये वाला फार्मूला सही है, तो ये इसका बी वाला सही है, तीसरे का ये बी सही है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि बैटरी की क्षमता, कैपेसिटी कैसे बताई जाती है? एम्पियर घंटे में ली जाती है, जो है वो एम्पियर घंटे में ली जाती है। तो ये उत्तर जो चौथे का डी सही है, डी सही है। पांचवा क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण द्वितीयक सेल की प्लेटें मुड़ जाती है। बकलिंग ऑफ प्लेट्स, मतलब वो जो दोष होता है उस दोष का नाम पूछा गया है, उसको क्या कहते हैं? जिसमें प्लेटें आपकी जो मुड़ जाती हैं उसको क्या कहते हैं? तो बकलिंग। द्वितीयक प्लेटें मुड़ जाती हैं उसे कहते हैं अपन बकलिंग ऑफ प्लेट्स। तो ये पाँचवें का ए सही है, तो पाँचवें का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश, आवेश जो होता है वो कूलम में होता है, तो विद्युत आवेश की जो इकाई है कूलम, I/T, ये कूलम में होता है, तो वोल्ट में नहीं होता, वाट में नहीं होता, एम्पीयर में नहीं होता, तो ये कूलम जो 6 का बी है। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टता कितना होता है? लिथियम सेल सबसे हाईएस्ट, ये प्राइमरी सेल में आता है लिथियम सेल, तो प्राइमरी सेल में सबसे ज़्यादा वोल्टेज वाला यही होता है। तो इसमें जो एक सेल जो है वो 2.5 वोल्ट का होता है, तो 2.5 वोल्ट लिथियम का जो है 2.5 वोल्ट, ये 7वें का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये बूस्ट चार्जिंग होती है। जो कम समय में उच्च दर से बैटरी को जो चार्ज करना है वो इनिशियल चार्ज है नहीं, और वो बूस्ट चार्जिंग जो है, बूस्ट चार्जिंग ये विधि जो होती है वो कम समय में, 8वें का बी ऑप्शन सही है। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य? इलेक्ट्रोलाइट, जो पेस्ट के रूप में, जो ड्राई सेल है तो इसका मतलब वो पेस्ट के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए इसमें ये तो लिक्विड होता है, ये काम का नहीं। अमोनियम क्लोराइड ये भरा जाता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट के रूप में भरा जाता है, तो ये 9वें का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? द्रव, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट पास होती है तो उसे हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो वो द्रवों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कौन सी विधि कहलाती है? गर्मी वाली है नहीं, प्रकाशीय नहीं है, चुंबकीय नहीं है, तो ये रासायनिक क्रिया है। तो 10वें का डी सही है, 10वें का डी सही है। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए स्पंजी सीसा काम में लेते हैं, नेगेटिव के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है लेड डाइऑक्साइड, ये नहीं हो सकता। स्पंजी लेड ये है, लेड पेरोक्साइड ये पॉजिटिव के लिए होता है, तो पूछा है आपका नेगेटिव के लिए। हो सकता है क्वेश्चन में ये पॉजिटिव कर दे तब उस समय आपको लेड पेरोक्साइड करना है, लेकिन यहाँ नेगेटिव पूछा, इसका मतलब स्पंजी लेड है ये, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तो ये तो डिस्चार्ज अवस्था में लेड सल्फेट हो जाता है। तो 11वें का जो सही उत्तर है आपका बी, 11वें का ये बी सही है। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? डिजिटल घड़ियों में जैसे अपन पारा सेल काम में लेते हैं, अपन देखते हैं 13 का सी सही उत्तर है, 13 का सी। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? पैरेलल में अगर मान लो एक उल्टा सेल लगा दिया जाए तो क्या होगा? और वोल्टेज 0 हो जाएंगे, बिकम ओपन सर्किट विल नो इफेक्ट विल, ये तो है नहीं, लघु पतित हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट वैसे 0 हो जाएगी, लेकिन पहले तो ये शॉर्ट सर्किट होगा।
14 का सी, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच क्या करता है? वो करंट थोड़ी कम ज़्यादा करने के लिए काम आता है। तो ये इसका जो है ना 15वें का जो ए है वो सही है। सी जो है वोल्टेज ये है, ये कोर्स वाले पे होता है, फाइन वाले पे नहीं होता। 15 का ये ए सही है। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? बैटरी जब चार्ज करते हैं उस समय हाइड्रोमीटर क्या काम करता है? तो हाइड्रोमीटर उसकी ग्रेविटी नापता है, तो ग्रेविटी नापने के लिए काम आता है। तो अपन ये 17 में जैसे ये है एम्पीयर क्षमता के नहीं है, ये नहीं है, ये निरावेश स्तर निकालने हेतु तो विद्युत अपघटन में विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में, तो ये ग्रेविटी नापने काम आता है। तो इसका ये ऑप्शन सही है डी, ये 17 का डी ऑप्शन सही है। फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? प्रथम नियम का सूत्र M=ZIT होता है। प्रथम नियम विद्युत रासायनिक तुल्यांक करंट और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। 18 का बी, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 19वां, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट में क्या काम में लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो डाइल्यूट H2SO4 काम में लेते हैं। ये है डी, इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी है। बहुत सारे सेल जो लगा रखे हैं वो पैरेलल में लगा रखे हैं और सभी का डायरेक्शन एक जैसा ही है, इसलिए शॉर्ट होने की संभावना तो नहीं है। और एक परिपथ दिया गया है कि इस परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज पैरेलल में हमेशा समान रहते हैं। अगर मान लो ये एक सेल के वोल्टेज के बराबर, तो एक सेल 1.5 का है तो सभी का जो टोटल जो है वो वोल्टेज भी 1.5 ही होगा। इसका पूरा ग्रुप का भी वोल्टेज जो होगा वो 1.5 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही है। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? पॉजिटिव प्लेट के ऊपर क्या होता है? लेड पेरोक्साइड हो जाता है। तो 21 का बी सही है। लेड सल्फेट, तो ये डिस्चार्ज अवस्था में, लेड सल्फेट प्लस वाटर ये भी डिस्चार्ज अवस्था में। तो ये आवेशन की, इसमें सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान, मतलब चार्जिंग के दौरान, अगर यहाँ पर निरावेशन लिखा होता तो अपन PbSO4 करते, लेकिन जो आवेशन लिखा हुआ है इसका मतलब ये लेड पेरोक्साइड है। तो इसलिए 21 का आपका बी उत्तर सही है। ये 21 का बी ऑप्शन सही है। 22 में बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? गैसों को संदर्भ बाहर निकलने के लिए, मतलब अंदर रासायनिक क्रिया होगी और गैस बनती है तो उसको बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग को खुला रखना पड़ता है चार्जिंग के समय। ये 22 का ए ये सही है, कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? ये ट्रिकल चार्जिंग है, बूस्ट चार्जिंग होती नहीं है। रेक्टिफायर मेथड तो है ही, कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट। ये ट्रिकल चार्जिंग होता है जो लंबे कम करंट पर लंबे समय तक के लिए। तो 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है, ये वेरीफाई हो गया। कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करें, मतलब बहुत लंबे समय तक उसको चार्ज करते हैं तो सल्फेशन जो है वो दूर हो सकता है। तो ये इसका, ये बी इसका सूटेबल नहीं है। 24 का सी सही है। 25, सिल्वर डाइऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नेगेटिव हमेशा जस्ते का ही होता है। ए सही है, कंफर्म करके देखें। तो 25 का ए ये कंफर्म है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है 1.1182 होता है, 1.11। ये हमेशा ध्यान रखना कि चांदी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें 1 एम्पियर 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है 1.1182 मिलीग्राम। 26 का डी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या होगा? ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेड सल्फेट की हो जाती हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोनों लेड सल्फेट की हो जाती हैं। सीसा अम्ल सेल का निरावेशन मतलब डिस्चार्जिंग की अवस्था में, डिस्चार्जिंग अवस्था में लेड सल्फेट होता है, ये लेड सल्फेट PbSO4। तो इसका ये सी सही है। 27 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? मतलब सेपरेटर क्यों लगाया जाता है? सेपरेटर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्लेटें शॉर्ट नहीं हो और उन्हें धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना, ये ज़्यादा बेटर है। तो ये लघु पतन मतलब शॉर्ट होने से रोकने का काम करता है। 28 का सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 29, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर तो दाब नापने का काम आता है, ये हाइड्रोमीटर होता है जो। तो 29 का जो है वो बी सही है, 29 का बी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 31, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? ये बकलिंग जो इफेक्ट है वो क्या है? तो प्लेटों का मुड़ जाना वो बकलिंग कहलाता है। पहले क्वेश्चन आया था जो, इसका सही है 31 का ए, 31 का ए। 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट है, तो इसमें आपका टोटल वोल्टेज कितना होगा? परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर? जैसे ये इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, यहाँ पर इसकी पोलैरिटी उल्टी कर दी है, एक सेल उल्टा कर दिया है। जब एक सेल उल्टा हो जाता है तो इसमें अपन टोटल वोल्टेज अपन देखते हैं, वो वोल्टेज जो हो जाते हैं एक दूसरे को जो प्लस माइनस कैंसिल होकर के 1.5 वोल्ट ही रहेगा। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, इसका 1.5 वोल्ट ये सही होगा, इसका 1.5 वोल्ट। अगर इसके पोलैरिटी सीधी कर देते कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, अगर ये यहाँ नेगेटिव होता पॉजिटिव होता तो ये पूरे 4.5 वोल्ट होते हैं। लेकिन इसमें ये सेल अगर उल्टा कर दिया है तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर के 1.5 वोल्ट ही आउटपुट देगा। तो 32 का जो है वो बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन जो होता है वो इसमें ड्राई सेल में पॉजिटिव कार्बन का होता है, तो इसमें ये 33 का बी सही है। जिंक तो नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव पूछा है, तो पॉजिटिव जो है वो कार्बन का होता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव होता तो जिंक का होता। तो ये 33 का जो है वो बी सही है, 33 का बी सही है। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होता है? व्हाट हैपन द टर्मिनल वोल्टेज ऑन लोड? लोड पर जो है वो घटता है, हमेशा वोल्टेज वो है डिक्रीज होता है। भार पर जो है वो हमेशा वोल्टेज घटता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो 34 का ये बी सही है, 34 का बी सही है। सिंपल वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है? मतलब ये स्थानीय क्रिया लोकल एक्शन जो होता है, लोकल एक्शन में जस्ते में मिलावट के कारण जो लोकल एक्शन होता है, तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा करके किया जाता है। डिफेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वोल्टेज सेल में लोकल एक्शन को रोकने के लिए सेलों को श्रेणी में संयोजित करना, यानी विद्युत रंजक का उपयोग करके, ये भी नहीं है। सेलों को समांतर में संयोजित कर जस्ता प्लेट पर अमलगम चढ़ा के इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिससे कि 35 का डी ये वेरीफाई हो गया। फेराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम था उसमें M=ZIT का जो सूत्र में Z अक्षर किसे इंगित करता है? तो Z जो है वो यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जिसे ECE कहते हैं। तो यहाँ टाइम ऑफ सेकंड ये नहीं है, ECE ये सही इसका उत्तर है, ECE। 36 का बी सही है। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? ये तो आपको सारणी याद करनी पड़ेगी। सारणी के अंदर वैसे सब दे रखे हैं, लेकिन मोटे मोटे ज़्यादातर तो एक तो सिल्वर और तांबे, दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है। तो तांबे का जो होता है 0.329 मिलीग्राम, ये ध्यान देना कि मिलीग्राम होना चाहिए, ग्राम में नहीं होना चाहिए। ये ग्राम है, इसलिए है आपका ऑप्शन विकल्प जो इस मिलता जुलता, लेकिन यहाँ ग्राम लिखा है, ये नहीं हो सकता। ये वेरीफाई कर लिया, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? बकलिंग दोष क्यों होता है? क्योंकि वो हाई करंट पे उसको चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होता है, तब ये होता है। कि 38 का जो है ना, बकलिंग ऑफ प्लेट्स होने का कारण पूछा है, रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न, कॉज, कारण क्या है? तो ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग नहीं, ओवर चार्जिंग विथ लो रेट ये नहीं हो सकता, फॉर्मेशन ये नहीं है, बैटरी इज केप्ट इन डिस्चार्ज अवस्था ये नहीं हो सकता है, सेडमिटेंस ये भी नहीं हो सकता है, लो रेट। ओवर चार्जिंग यानी बहुत ज़्यादा जो चार्जिंग हो जाता है, और डिस्चार्जिंग मतलब ओवर चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग से प्लेटें मुड़ जाती है, मतलब वो हाई करंट और हाई। 38 का आपका ए सही होना चाहिए, 38 का ए ये सही है। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब बैटरी चार्ज है या नहीं है, तो उसमें चेक करने के लिए आपका जो सेल टेस्टर है, हाई करंट सेल डिस्चार्ज टेस्टर है, या डी सही है, क्योंकि लोड के ऊपर भी बन रहा है कि नहीं, इसमें करंट आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि नहीं। ये तो 39 का डी सही होना चाहिए, 39 का डी ये सही है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन जो खोता है वो एनोड खोता है, कैथोड पर तो जमा होता है,
इस पे तो जमा होता है, इधर से निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो जो खो रहा होता है, डिज़ोल्व होता है, वो एनोड वो डिज़ोल्व होता है 40 का बी।